नमस्कार प्रिय मित्रों, ये क्लास 6 और कोण व रेखा का पार्ट 4 है। पार्ट 3 में हमने आपके साथ डिस्कस किया था शीर्षाभिमुख कोण और आसन्न कोण के बारे में। इसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बने कोण। एक तिर्यक छेदी रेखा होती है और उससे बहुत से कोण बनते हैं। तो ये आपका रेखा और कोण का अंतिम पार्ट है। इसके बाद हम आपको कराएंगे कोण से संबंधित प्रैक्टिस सेट, करीब 2 या 3 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। इसके बाद फिर हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, और एक एक करके त्रिभुज को भी समझेंगे। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले तिर्यक रेखा क्या होती है। हालांकि हम इसको पार्ट फर्स्ट में आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं। तिर्यक रेखा या कहीं पर रेखा होगा तिर्यक छेदी रेखा, इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ध्यान से समझिए, जब तिर्यक रेखा की बात करेगा, तिर्यक मतलब तिरछी, या तिर्यक छेदी यानी कि छेद करती हुई, यानी कि काटती हुई, यानी क्रॉस करती हुई। तो एक ऐसी रेखा जो 2 या अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हो, यानी कि हमने 2 रेखाएं ली और 2 रेखाओं को एक रेखा ऐसे काट रही है। जरूरी नहीं कि 2 ही रेखा हो, 3 भी हो सकती हैं, 2 से अधिक होनी चाहिए, कम से कम 2, ज़्यादा 4, 5, 3 जितनी भी हो। और इन सभी रेखाओं को एक रेखा ऐसे काट रही है, अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। ये वाली रेखा इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे काट रही है। तो अब समझ गए होंगे कि एक ऐसी रेखा जो 2 या अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो ऐसी रेखा को जो रेखा काट रही है, जैसे कि ये रेखा यहाँ पर काट रही है, तो इसको हम बोलेंगे तिर्यक छेदी रेखा। इसका हम दे सकते हैं LM, इस रेखा का नाम। तो LM यहाँ पर तिर्यक छेदी रेखा हो गई। अब बात करेंगे तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण या तिर्यक छेदी रेखा से बनने वाले कोण। इनसे कौन कौन से कोण बनते हैं? एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। तो एक तिर्यक रेखा से बहुत से कोण बनते हैं, जैसे कि संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण, सम्मुख कोण। तो आइए एक एक करके समझते हैं चित्र के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतः कोण और बाह्य कोण क्या है। तो इस चित्र को ध्यान से देखिए। अंतः का मतलब होता है अंदर के कोण और बाह्य का मतलब होता है बाहर के कोण। तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें कोण 4, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये चारों के चारों कोण अंदर के कोण हैं। तो हम कह सकते हैं ये इनको अंतः कोण। तो इसीलिए हमने लिखा भी है अंतः कोण बराबर कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। अब बात करेंगे बाह्य कोण की। तो जो बाहर के कोण होते हैं वो बाह्य कोण कहलाएंगे। तो ऊपर देखिए आप, इस रेखा के ऊपर एक कोण कोण 1 और कोण 2, और इस रेखा के नीचे एक कोण कोण 7 और कोण 8। तो इन चारों कोण को कहेंगे हम बाह्य कोण। तो हमने वही लिखा हुआ है, बाह्य कोण बराबर हो जाएंगे कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। तो अंतः कोण यानी कि अंदर के कोण, बाह्य कोण यानी कि बाहर के कोण, और तिर्यक छेदी रेखा से जब कोई कोण बने तो वहीं आपके अंतः कोण और बाह्य कोण बनते हैं। 2 रेखाएं हमने खींच ली। यदि यहाँ पर मान लीजिए 3 रेखाएं होती इस तरीके से, 1, 2 और 3, तो यहाँ पर अंदर अंदर के 6 कोण बनते हैं। यहाँ, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और बाहर के कोण इस रेखा से ऊपर के 2 कोण और सबसे नीचे वाली रेखा के नीचे के 2 कोण। तो इस तरीके से बाह्य कोण और अंतः कोण को समझ गए। अब हम समझेंगे संगत कोण। संगत कोण क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? संगत यानी कि जब किसी के संगत कोई कोण बने, इसके संगत किसके संगत कौन सा कोण बन रहा है, तो उसको कहेंगे संगत कोण। तो जब हमने तिर्यक छेदी रेखा खींची, तो देखिए आपके सामने ये तिर्यक छेदी रेखा है। इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं, ये देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर आपको देखिए संगत कोण कौन कौन से होंगे? कोण 2 और कोण 6। देखिए संगत कोणों का युग्म होता है कि कौन किसकी संगत में है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक अंदर का कोण, एक बाहर का कोण संगत कोण कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमने आपको पहले बाह्य कोण और अंतः कोण के बारे में पढ़ाया। तो एक देखिए कोण 2 बराबर कोण 6। तो ये रहा आपका कोण 2 बाहर का एक, और एक रहा अंदर का। तो ये कोण 2 और कोण 6 एक दूसरे के बराबर होंगे और ये कहलाएंगे संगत कोण। इसी प्रकार से कोण 3 बराबर कोण 7। तो ये रहा आपका कोण 3
एक अंदर का एक बाहर का। हमने कहा एक अंदर का होगा और एक बाहर का होगा, तो कोण 3 अंदर का हो गया और कोण 7 बाहर का हो गया। तो ये एक दूसरे के संगत कोण हो गया और एक ही तरफ होने चाहिए। अंदर और बाहर के कोणों के युग्मों को कहते हैं संगत कोण। तो कोण 3 बराबर कोण 7 हो गया, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। यदि हमें एक कोण का मान पता चल जाए तो दूसरे कोण को हम उसके बराबर लिख सकते हैं। कोण 1 बराबर कोण 5, तो देखिए यहाँ पर कोण 1 हो जाएगा आपका ये बाहर का कोण और कोण 5 हो जाएगा अंदर का कोण। तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे और इस रेखा की साइड में होंगे, यानी कि एक तरफ के कोण। और कोण 4 बराबर कोण 8 हो जाएगा, तो ये रहा अंदर का कोण कोण 4 और ये रहा बाहर का कोण कोण 8। तो ये हो गया कोण 4 बराबर कोण 8। जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, एक कोण का मान 30 अंश है, एक कोण का मान दूसरे कोण का मान भी 30 अंश है। तो हमें जब एक कोण का मान पता था कि मान लीजिए ये वाला कोण था आपका 30 अंश, हम कहें ये वाला कोण ज्ञात कीजिए, तो आप कह सकते हैं 30 अंश। कैसे कि ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण हैं, यानी कि एक बाहर का एक अंदर का और एक ही रेखा की एक ही साइड बन रही है। एक ही साइड का मतलब से ये है कि या तो इस रेखा के इस साइड वाली तरफ बने या फिर इस साइड तरफ बने। तो एक ही तरफ के जब अंदर और बाहर के कोणों के जोड़ों को कहते हैं संगत कोण। अच्छे से समझ गए होंगे आप। बस इतना याद रखिए कि जब संगत कोण की बात करें तो एक ही तरफ के अंदर और बाहर के जोड़े को संगत कोण कहते हैं और ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। यदि हमें एक कोण की माप पता चल जाएगी तो हमें दूसरे कोण को भी उसी के बराबर लिख देना है। तो इस प्रकार से संगत कोण आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे एकांतर कोण की। एकांतर कोण को आप चित्र के माध्यम से ध्यान से समझिए। एकांतर क्या होते हैं? एकांतर का मतलब होता है एक अंत वाले कोण, यानी कि एक अंत, यानी कि कैसे? जैसे कि आप चित्र में देखिए, ये त्रियकछेदी रेखा है, तो इसमें आपके कौन कौन से कोण बनेंगे? कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6। तो कोण 4 आपका ये रहा और कोण 6 ये रहा, यानी कि अंदर अंदर के एक कोने कोने वाले कोण और बाहर बाहर के कोने कोने वाले कोण। तो देखिए आपको अंदर अंदर के कोने वाले कोण देखना है। तो जो अंदर का कोण है कोण 4 और कोण 6, ये एक दूसरे के बराबर है और इसको कहेंगे हम एकांतर कोण। यहाँ पर आपको समांतर, आपको जो पिछला वाला कोण बताया उसमें हमने आपको ये बताया कि एक ही साइड के बनेंगे, लेकिन इसमें एक साइड का कोण और दूसरी साइड का कोण एक दूसरे का कहलाएगा एकांतर कोण। और कोण 3 बराबर कोण 5, तो देखिए ये रहा कोण 3 और ये रहा कोण 5, इस साइड का कोण और इस साइड का कोण, तो ये कहलाएगा एकांतर कोण और ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि संगत कोण में एक ही साइड के, रेखा की एक ही साइड के अंदर और बाहर के जोड़ों का कोण बनेगा, लेकिन एकांतर कोण में अंदर के कोणों के जो कोण होंगे उनके जोड़े को हम कहेंगे एकांतर कोण और ये एक दूसरे के आपस में बराबर होंगे। तो इस तरीके से हमने इस वाले वीडियो में आपको बताया अंतः कोण, बाह्य कोण, और हमने बताया एकांतर कोण और बताया संगत कोण। तो आज के लिए इतना ही, और इस तरीके से आपका कोण वाला पार्ट पूरा कंप्लीट होता है और यह अंतिम पार्ट था। आशा है आप अच्छे से समझे होंगे, आपको समझ में आया होगा। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कराएंगे, लगभग हम 3 प्रैक्टिस सेट कराएंगे कोणों से संबंधित, जिसमें 10-10 सवाल होंगे, तो उसको ज़रूर करिएगा। और आपके मन में यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर नहीं दिखाई देता है, आप बिल्कुल सिक्योर रहते हैं, चाहे आप गर्ल्स हों या बॉय हों। और यदि आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। इससे पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट जरूर कराएंगे, उनको जरूर कीजिएगा, तो आपका कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, इसकी मेरी गारंटी है। बस एक बार प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कर लीजिएगा। तो यदि हम आगरा से हैं और यदि आप भी आगरा से हों और यदि आप ऑफलाइन मैथ की क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, आप किसी भी क्लास के हों, क्लास 6 से लेकर 10 तक, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, या बीटीसी या सीटेट, यूपीटेट, रीट, सुपरटेट के लिए स्पेशल मैथ की क्लासें हमारे यहाँ चलती हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमसे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।